बेस रूल को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू डिज़ाइन करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए गिवन इवेंट बी डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज डिफाइंड हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमारे पास गिवन बी है तो हम डिवाइड भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से ही करेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शो कर रहा है इज़ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। गिवन ए है तो हम डिवाइड भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से ही करेंगे। दिस इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए। हम इसको कह देते हैं दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम कह देते हैं दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 gives us probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो probability of A given B ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा into probability of B is equal to probability of A intersection B। Similarly equation number 2 gives us probability of B given A is equal to probability of A intersection B divided by probability of A। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये probability of A उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा probability of B given A into probability of A is equal to probability of A intersection B। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी आपके पास है, तो हम कह देते हैं पुट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इनटू इक्वेशन नंबर 4। इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की जगह क्या आ जाएगा, इस चीज़ को हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को फाइंड आउट करें, यह आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इस तरीके से अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को फाइंड आउट करना है तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, दिस इज द बेस रूल, ठीक है। अगर ए की फॉर्म में है और बी की फॉर्म में है, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को फाइंड ही करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। और यहाँ पे हमारे पास अगर गिवन बी है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो ऊपर आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही होगा जिसको हम फाइंड कर रहे हैं।